नमस्कार। आज मैं आपके साथ राइट्स कंपनी को लेकर डिस्कशन करूंगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनी नवरत्न कंपनी है। राइट्स के शेयर में जो आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, ये तेज़ी अभी बहुत लंबी चलनी है। हो सकता है इस तेज़ी में ये स्टॉक आपको 1200 रुपये के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे। जी हाँ, ऐसा मेरा कहने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, और जो स्ट्रेटेजी कंपनी के देखा जाए तो के लिए पॉजिटिव काम कर रही है, उस स्ट्रेटजी को आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब लोग बात जानते हैं, राइट्स अब तक जो है एक रेल इंफ्रा कंसल्टेंसी कंपनी थी, पर अब राइट्स जो है ऑल इंफ्रा कंसल्टेंसी कंपनी बन गई है। जी हाँ, दरअसल राइट्स अब रेल इंफ्रा को तो अपनी सर्विस दे ही रही है, पर साथ ही साथ अगर आप देखें तो पावर, एयरपोर्ट, हाईवे, रेल इंफ्रा सभी सेक्टर में कंपनी जो है अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। और कंपनी के पास जो इस समय देखा जाए तो कंपनी को जो है स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, सभी चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है, और कंपनी को अब जो है सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर FY23 के अंदर आप कंपनी के रेवेन्यू पर नज़र डालें तो आपको ये पता लगेगा कि कंपनी को कंसल्टेंसी से लगभग 47% की आय आई है, जो कि कंपनी का हाईली रिटर्न देने वाला बिजनेस है। इसके अंदर कंपनी को मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा मिलता है, लगभग 45 से 47% के करीब जिसमें मार्जिन आता है। अगर कंपनी का आप दूसरा वर्टिकल देखें तो वो ट्रंकी प्रोजेक्ट्स का है। इसके अंदर कंपनी को ये थोड़ा सा मार्जिन तो लो रहता है, पर इसके अंदर भी कंपनी को रेवेन्यू बड़ा अच्छा आता है। और तीसरा जो कंपनी का वर्टिकल है वो है रोलिंग स्टॉक। उसके अंदर कंपनी रेलवे कोचेज़ और इंजन्स वगैरह को बाहर की देश में काफ़ी जगह पर सप्लाई भी करती है। साथ ही साथ उसके अंदर कंपनी लीजिंग का भी कुछ काम करती है और एक्सपोर्ट्स में भी कुछ और भी सर्विसेज देती है। तो बात करें राइट के एग्जीक्यूशन की, तो राइट्स ने जिस तरीके के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं वो राइट्स की स्ट्रेंथ को बताते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है हैदराबाद मेट्रो के अंदर भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, कंपनी ने बेंगलोर मेट्रो के अंदर भी रोल प्ले किया है, कंपनी ने ग्वालियर एयरपोर्ट जो बना था उसके अंदर भी अपना रोल प्ले किया है, कंपनी ने मॉरिशस मेट्रो, ये नहीं कि कंपनी ने भारत में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हों, कंपनी ने देश के बाहर भी अपनी सर्विस दी है। मॉरिशस मेट्रो के अंदर कंपनी ने रोल प्ले किया है। कंपनी को भी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट से जल जीवन मिशन के अंदर एक ऑर्डर मिला है। यहीं कंपनी को अगर देखें तो असम में हेल्थ डिपार्टमेंट से के रिलेटेड कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक भी है वो भी बड़ी डाइवर्सिफाइड सी है। अब कंपनी के पास जो है ज़्यादातर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंपनी एयरपोर्ट के अंदर, रोड इंफ्रा के अंदर, हेल्थ के अंदर, सभी सेगमेंट में, ट्रांसपोर्ट के अंदर कंपनी जो है हर तरीके के ऑर्डर को लाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताता हूँ राइट्स के शेयर में तेज़ी क्यों बन रही है, क्या कंपनी को बेनिफिट मिल रहे हैं। अब आप वो सुनिएगा। सबसे पहले कंपनी ने भी रिसेंटली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारे देश की पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि ये पावर सेक्टर ही नहीं और भी सेक्टरों में फाइनेंस कर रही है। तो कंपनी ने उसको राइट्स को एक तरीके से अपने साथ कोलैबोरेट किया है कि राइट्स जो है अपनी सर्विस जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अब आगे और प्रोजेक्टों पर देगा। तो ये बता रहा है कि कंपनी को कंसल्टेंसी सेक्टर के अंदर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से अब काफ़ी बड़े आगे ऑर्डर आने वाले हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 5,900 करोड़ रुपए की है, जिसके अंदर कंपनी को कंसल्टेंसी से लगभग 2700 करोड़ के ऑर्डर मिले हुए हैं और ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के 2800 करोड़ के ऑर्डर मिले हुए हैं, और रिमेनिंग जो है कंपनी को और ऑर्डर्स हैं। अब इसके अंदर जो कंपनी ने जो टारगेट बनाए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हैं। माना जाए तो कंपनी का मानना यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अब 18% के हिसाब से ग्रो होगी, और कंपनी ने एक टारगेट ये भी सेट किया है कि कंपनी जो है कंसल्टेंसी से 50% का रेवेन्यू करेगी, और 25% रेवेन्यू ट्रंकी प्रोजेक्ट से करेगी, और 25% का कारोबार कंपनी अपना रोलिंग स्टॉक और एक्सपोर्ट से जो भी कारोबार करती है, लीजिंग वगैरह के, उनसे करेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप वो समझिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको। 18% की ऑर्डर बुक में ग्रो आना, इसका मतलब यह है कंपनी की आने वाले 4 सालों के अंदर जो ऑर्डर बुक लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की है, वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ऑर्डर बुक यहां से सीधी डबल हो जाएगी। अब उसका इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स पर और प्रॉफिट पर, ईपीएस पर कैसे आएगा, जो कि कंपनी के वैल्यूएशंस पे लाएगा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
कंपनी इस समय जो है लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए की सेल कर रही है और कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 5900 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब मोटा मोटा आप हिसाब लगाएं कि 6000 करोड़ रुपए की जिस कंपनी की ऑर्डर बुक है उस पर कंपनी जो सेल है 2700 से 2800 करोड़ रुपए की कर रही है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक 18% के हिसाब से ग्रो हो रही है जिस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी जो सेल करेगी वो 4 साल बाद जब कंपनी की ऑर्डर बुक जो है यहाँ से 12,000 करोड़ रुपए की होगी तो उस समय कंपनी की सेल होगी लगभग 5500 करोड़ रुपए की। ये मैं आपको जो है प्रोजेक्शन बेसिस पे जो बता रहा हूँ चीज़ें, पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है और मैनेजमेंट जो आगे बता रहा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी की 5500 करोड़ रुपए की सेल पे अगर कंपनी करंट मार्जिन जो वैसे कंपनी का बड़ा हेल्दी मार्जिन है, कंपनी का 26 से 30% के आसपास मार्जिन चलता रहता है, तो इस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट होगा उस समय लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास, 1200 से 1400 की रेंज में रहेगा। और कंपनी के ईपीएस की बात करें तो वो लगभग होगा 50 रुपीज़ के आसपास का ईपीएस। तो आप मार्केट जो करंट वैल्यूशन दे रही है शेयर को, अगर उस वैल्यू के हिसाब से जो पी मार्केट 20 का दे रही है राइट्स को, तो राइट्स के शेयर का भाव उस समय लगभग जो है 1000 से 1200 रुपये का होना चाहिए। अगर आप 50 रुपये के भी ईपीएस को 20 से गुणा करें तो 1000 रुपये का भाव निकल के आता है। बाजार इस चीज़ को क्लियर कट समझ रहा है और इसलिए ही शेयर की री रेटिंग कर रहा है और आगे भी री रेटिंग होती रहेगी। फिर री रेटिंग होने का ये भी कारण है, ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और कैश इन हैंड भी रखती है कंपनी जो है। कंपनी जो कमाती है उसका लगभग 90% डिविडेंड भी बांटती है। तो जो कंपनी के शेयर को लेके 3-4 साल बैठेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर उनको अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ से लगभग उनको जो है 100 रुपये के आसपास का तो डिविडेंड भी आना चाहिए। तो वो भी आपकी परचेजिंग को कम करेगा, वो भी उसमें भी आपको जो है फ़ायदा होना है डिविडेंड डील का जो है। आप लोगों को क्लियर कट ये सजेशन है, जिन लोगों ने राइट्स के शेयर को लिया हुआ है उनके तो आप सोच लीजिए कि उनका तो मज़े आ गए हैं कि वो कंपनी में जिसमें सिटिंग है उनको लंबा बैठना है इस कंपनी के अंदर जो है। जाहिर सी बात है उनकी बाइंग प्राइस कम की भी होगी। और जो लोग बार राइट्स को ट्रैक कर रहे हैं वो भी एक बार राइट्स के खुद भी फिनेंशियल्स को पढ़ें और बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ से कोई अब गिरावट आए जो है वो, तो उस गिरावट में खरीदने का मौका ढूंढें राइट्स जैसी कंपनी को। राइट्स एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स वाली भी कंपनी है। प्लस राइट्स को आप जैसे और राइट्स की ऑर्डर बुक देख रहे हैं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के ऑर्डर ही राइट्स के पास होते हैं और गवर्नमेंट हमारे देश में इस समय जो है फुल्ली जो है इंफ्रा को सपोर्ट कर रही है। जैसे जैसे इंफ्रा में ऑर्डर बढ़ेंगे तो इंफ्रा के ऑर्डर को उन कंपनियों को पूरा करने के लिए कंसल्टेंसी भी चाहिएगी। तो राइट्स आप सोच लीजिए, राइट्स का तो बिजनेस घूम फिर के जो भी इंफ्रा में काम आएगा वो राइट्स के पास आना ही है। हर कंपनी को राइट्स की सर्विस की ज़रूरत है ही। तो राइट्स कुल मिलाकर जो है एक लॉन्ग टर्म बेट बिल्कुल है। जब तक इंफ्रा में तेज़ी रहेगी तो राइट्स के शेयर में भी उसका असर आपको दिखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।